नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पीएम मोदी की डिग्री की डिटेल देने का आदेश रद्द। गुजरात हाईकोर्ट ने केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। तो दोस्तों, गुजरात हाईकोर्ट के सिंगल जज जस्टिस बीरेन वैष्णव ने चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के 2016 में दिए गए आदेश को रद्द कर दिया है। और दोस्तों, इस आदेश में पीएमओ के जन सूचना अधिकारी और गुजरात यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीआईओ को मोदी की ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की डिटेल पेश करने के लिए निर्देश दिए गए थे। तो दोस्तों, कोर्ट ने इस मामले में आप नेता और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है, जिन्होंने पीएम की डिग्री सर्टिफिकेट की डिटेल मांगी थी। तो दोस्तों, यह पैसा गुजरात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पास जमा किया जाएगा और हाईकोर्ट ने 2 महीने पहले केस की सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला सुरक्षित भी रख लिया था। साथ ही दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी के मुताबिक उन्होंने 1978 में गुजरात यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट और 1983 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीजी की पढ़ाई पूरी की थी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल ने अप्रैल 2016 में केंद्रीय सूचना आयोग को एक लेटर लिखकर पीएम मोदी की शैक्षिक योग्यता से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की थी। और दोस्तों, उन्होंने लेटर में लिखा था कि इस मुद्दे पर किसी भी तरह के भ्रम को दूर करने के लिए डिग्री को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, सीआईसी ने गुजरात यूनिवर्सिटी से पीएम मोदी के एमए डिग्री के बारे में केजरीवाल को जानकारी मुहैया कराने को कहा था। और दोस्तों, सीआईसी के इस आदेश को यूनिवर्सिटी ने हाईकोर्ट में चुनौती दे दी थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। रामनवमी के एक दिन बाद बंगाल महाराष्ट्र में फिर हिंसा। हावड़ा और संभाजीनगर में मंदिरों पर पत्थरबाजी। बिहार के सासाराम में बम गोलियां चली। तो दोस्तों, बंगाल और महाराष्ट्र में रामनवमी के एक दिन बाद भी शुक्रवार को फिर हिंसा भड़क गई है और दोस्तों, उपद्रवियों ने हावड़ा और संभाजी के मंदिरों पर पत्थरबाजी की है। इससे दोस्तों, पहले गुरुवार को देश भर में रामनवमी के मौके पर राज्यों में हिंसा और आगजनी की खबरें भी सामने आई थी। वहीं दोस्तों, गुजरात के वडोदरा, महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी, जलगांव और पश्चिम बंगाल के हावड़ा, इस्लामपुर और लखनऊ में 2 समुदायों के बीच झड़प के बाद पथराव और आगजनी की घटनाएं हुई। वहीं दोस्तों, इधर बिहार के सासाराम जिले में शोभा यात्रा को लेकर शुरू हुआ विवाद शुक्रवार को हिंसक हो गया और दोस्तों, 2 गुटों में पत्थरबाजी हुई और घरों पर बम भी जलाए गए। तो दोस्तों, पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी और अब तक 80 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं दोस्तों, इनमें गुजरात में 24, महाराष्ट्र में 20 और बंगाल में 36 आरोपी शामिल है। वहीं दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल के राज्यपाल से घटना की जानकारी भी ली है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। 24 घंटे में 3095 कोरोना केस। इस साल सबसे ज्यादा दिल्ली में एक हफ्ते में 3 गुना केस बढ़े। केजरीवाल बोले घबराए नहीं, पूरी तैयारी है। तो दोस्तों, देश में लगातार दूसरे दिन 3,000 से ज्यादा कोरोना मरीज मिले हैं। वही दोस्तों, संक्रमण से 5 मरीजों की मौत भी हुई है और एक्टिव केस बढ़कर 15,208 हो गए हैं। साथ ही दोस्तों, गुरुवार को 3,016 मरीज मिले थे, जबकि पिछले 24 घंटों में यह संख्या 3,095 रही। वही दोस्तों, पिछले 6 महीनों में यह एक दिन में सबसे ज्यादा केस है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना की पहली लहर 2020 से लेकर अब तक इससे हुई कुल मौतों का आंकड़ा 5,30,862 हो गया है। वही दोस्तों, महाराष्ट्र में बुधवार को 3, दिल्ली में 2, हिमाचल में 1 और केरल में 8 लोगों की मौत हुई थी। साथ ही दोस्तों, हेल्थ मिनिस्ट्री ने शुक्रवार सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के मुताबिक डेली पॉजिटिविटी रेट 2.73% दर्ज की गई है, जबकि वीकली पॉजिटिविटी रेट 1.71% है। इसके बाद दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में पिछले एक हफ्ते में 3 गुना केस बढ़े हैं और यहाँ एक हफ्ते पहले हर रोज करीब 100 केस मिल रहे थे और 29 मार्च को 300 मरीज संक्रमित पाए गए, जबकि 2 मरीजों की मौत हुई थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। नवजोत सिद्धू आज जेल से रिहा होंगे। ट्वीट पर दी जानकारी। रोड रेज केस में 1 साल जेल की सजा काट रही है। तो दोस्तों, पंजाब कांग्रेस के पूर्व चीफ नवजोत सिंह सिद्धू 1 अप्रैल को रिहा हो जाएंगे और दोस्तों, सिद्धू के ट्विटर पेज पर शुक्रवार को इसकी जानकारी दी गई। साथ ही दोस्तों, ट्वीट में लिखा है कि वरिष्ठ अधिकारी ने रिहाई की सूचना दी है और सजा के दौरान कोई छुट्टी न लेने का नवजोत सिंह सिद्धू को यह बेनिफिट मिल रहा है।
है। तो दोस्तों उन्हें रोड रेज केस में 19 मई 2022 को 1 साल कैद की सजा सुनाई गई थी और दोस्तों सिद्धू 20 मई 2022 को जेल गए थे। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि सिद्धू की सजा 19 मई को पूरी हो रही है, लेकिन छुट्टियों के चलते उनके पहले ही रिहा कर दिया जाएगा। और दोस्तों एक्सपर्ट के मुताबिक एनडीपीएस और संगीन जुर्मों के हवाला 1 महीने में सौंपे गए काम और कैदियों के आचरण के आधार पर 4 से 5 दिन की छुट्टी दी जाती है और इसके अलावा कुछ सरकारी छुट्टियों का फायदा भी कैदी को मिलता है। तो दोस्तों नवजोत सिंह सिद्धू ने पूरी सजा के दौरान एक भी छुट्टी नहीं मांगी। इसी के साथ दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर कैंसर से पीड़ित है और उन्हें स्टेज 2 का कैंसर है और बीते दिनों नवजोत कौर ने अपने पति सिद्धू के लिए मैसेज भी लिखा था कि वह उनके रिलीज होने का इंतजार नहीं कर सकती, उनकी तकलीफ बढ़ रही है, जिसके बाद कई सीनियर कांग्रेसी नेताओं ने उन्हें जल्द रिहा करने की मांग भी उठाई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अहमदाबाद में लगे पीएम मोदी के खिलाफ पोस्टर, आम आदमी पार्टी के 8 कार्यकर्ता गिरफ्तार, आपने देश भर में शुरू किया पोस्टर कैंपेन। तो दोस्तों गुजरात में अहमदाबाद में शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाने वाले 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और दोस्तों यह गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी के पोस्टर कैंपेन से शुरू होने के 1 दिन बाद हुई है। इसके बाद दोस्तों अहमदाबाद पुलिस ने बताया है कि पीएम मोदी के खिलाफ शहर में जगह जगह पोस्टर लगाए गए थे और केस दर्ज कर लिया गया था। तो दोस्तों गुजरात के आप चीफ इसुदान गढ़वी ने कहा है कि जिन्हें गिरफ्तार किया गया वो हमारी पार्टी वर्कर्स है और गढ़वी ने कहा है कि यह भाजपा की तानाशाही का नमूना है। मोदी हटाओ देश बचाओ का पोस्टर लगाने वाले हमारे कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया और यह भाजपा का डर नहीं तो क्या है। भाजपा चाहे जितना जोर लगा ले, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लड़ते रहेंगे। तो दोस्तों आपने मोदी हटाओ देश बचाओ पोस्टर कैंपेन शुरू किया और यह कैंपेन देश भर में 11 भाषाओं में चल रहा है। तो दोस्तों अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू के अलावा गुजराती, पंजाबी, तेलुगु, बंगाली, उड़िया, कन्नड़, मलयालम और मराठी भाषा में भी यह कैंपेन चलाया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली में आंधी के साथ बेमौसम बारिश, पेड़ गिरे, 17 फ्लाइट डाइवर्ट, उत्तर भारत के राज्यों में 2 अप्रैल तक ऐसे ही मौसम के आसार। तो दोस्तों दिल्ली में गुरुवार शाम तेज हवाओं के साथ बारिश हुई जिससे कई जगह पेड़ गिर गए और दोस्तों 8 से ज्यादा जगह जल भराव और 40 से ज्यादा जगहों पर जाम की शिकायत भी मिली है। वहीं दोस्तों IEGI एयरपोर्ट पर 17 उड़ानों को डाइवर्ट करना पड़ा जिससे यात्री परेशान होते रहे। वहीं दोस्तों 8 लखनऊ, 8 जयपुर के लिए और 1 देहरादून के लिए डाइवर्ट हुई थी। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि देश में इस साल मार्च में मौसम का मिजाज नरम और तर रहा है। वहीं दोस्तों 6 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहे और उत्तर से मध्य भारत तक का मौसम खुशनुमा बना रहा। वही मौसम विज्ञानियों के अनुसार उत्तर भारत के राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण 2 अप्रैल तक बारिश का दौर रहेगा। साथ ही दोस्तों 4 अप्रैल को दूसरे विक्षोभ की संभावना और इसके असर 8 अप्रैल तक बारिश, तेज हवाएं चलेगी और पारा भी गिरेगा। इसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि अप्रैल के पहले सप्ताह के बाद पारा बढ़ेगा और फिर गर्मी की बारी आएगी। वही दोस्तों उत्तर भारत के राज्यों सहित मध्य भारत में दिन रात के तापमान में इजाफा होगा और दिलचस्प तथ्य यह है कि बीते वर्ष 2022 में भारत में मार्च का महीना इतिहास का सबसे गर्म था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गहलोत बोले चुनाव में लोगों की जाने क्या भावना होगी, कहा भागवत मोदी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं इसलिए अमृतपाल में हिम्मत आई। तो दोस्तों सीएम अशोक गहलोत शुक्रवार को भरतपुर के दौरे पर थे और यहाँ दोस्तों पुलिस परेड ग्राउंड में बने सेफ हाउस में संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। तो दोस्तों इस सभा में उन्होंने पीएम मोदी समेत भागवत और योगी पर जमकर निशाना साधा और दोस्तों वह बोले कि पीएम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं इसलिए अमृतपाल को बोलने की हिम्मत आई है। इतना ही नहीं दोस्तों उन्होंने भरी सभा में आगामी चुनाव को लेकर लोगों के मन टटोलने की भी कोशिश की और कहा है कि चुनाव आ रहे हैं, देखते हैं आपकी क्या भावना रहती है। वही दोस्तों सीएम अशोक गहलोत कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर राठवा और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के साथ दोपहर 12:15 पर परेड ग्राउंड में पहुंचे थे और दोस्तों उनके साथ कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह, मंत्री भजन लाल जाटव और प्रभारी मंत्री रमेश मीणा, मंत्री जाहिद खान, मंत्री सुभाष गर्ग, विधायक जोगिंदर सिंह आहवान, बयाना विधायक अमर सिंह सहित कई विधायक भी मौजूद रहे। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको हमारी न्यूज़ पसंद आ रही है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिएगा और अगर पसंद नहीं आ रही है तो बेशक आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आप लोगों को हमारी न्यूज़ पसंद आ रही है या नहीं।
जाएगी। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन सेंसेक्स 1000 पॉइंट चढ़ा। बैंकिंग और आईटी शेयरों में खरीदारी। अडानी ग्रुप के 10 में से 7 शेयरों में तेजी। तो दोस्तों आज वित्त वर्ष 2022 और 23 का आखिरी दिन यानी 31 मार्च को भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। तो दोस्तों सेंसेक्स 1031 अंकों की बढ़त के साथ 58,991 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी करीब 279 अंकों की तेजी रही है और यह 17,359 के स्तर पर बंद हुआ है। तो दोस्तों सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 26 में तेजी और सिर्फ 4 में गिरावट रही और बाजार की तेजी को सपोर्ट करने वाले शेयरों में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड रहा जो 4.3% चढ़कर बंद हुआ। इसी तरह दोस्तों नेस्ले इंडिया, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक के शेयर में 3 से 3% चढ़े हैं और सन फार्मा, एशियन पेंट, बजाज फाइनेंस और टाइटंस के शेयरों में गिरावट रही है। साथ ही दोस्तों रिलायंस, नेस्ले इंडिया, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा मोटर्स, टीसीएस, टेक महिंद्रा, टाटा कंज्यूमर समेत निफ्टी 50 के 43 शेयरों में तेजी रही। वही अपोलो हॉस्पिटल, सन फार्मा, अडानी पोर्ट्स और एशियन पेंट समेत निफ्टी के 7 शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। भारत की नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लॉन्च। 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी नई एफटीपी। रुपए में ट्रेड के इंटरनेशनलाइजेशन पर फोकस होगा। तो दोस्तों कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने शुक्रवार को नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 की अनाउंसमेंट कर दी है और दोस्तों इस पॉलिसी से सरकार को ग्लोबल ट्रेड में गिरावट के बीच एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। साथ ही दोस्तों सरकार को नई एफटीपी से उम्मीद है कि 2030 तक भारत का गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट $2 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। वही दोस्तों नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 1 अप्रैल 2023 यानी दोस्तों कल से लागू होगी और गोयल ने कहा है कि नई पॉलिसी रुपए में बिजनेस के इंटरलाइजेशन पर फोकस करेगी। वही दोस्तों डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड संतोष सार्गी ने कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत का टोटल एक्सपोर्ट 2021 से 22 में $676 बिलियन के मुकाबले $760 बिलियन के पार हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले व्यक्ति बने। 13.3 करोड़ फॉलोअर्स के साथ टॉप पर पहुंचे। बराक ओबामा को पीछे छोड़ा। तो दोस्तों एलन मस्क माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले व्यक्ति बन गए हैं और दोस्तों उन्होंने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और फेमस सिंगर जस्टिन बीबर को भी पीछे छोड़ दिया है। तो दोस्तों ओबामा 2020 से पहले पायदान पर थे और दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति मस्क के 13.3 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए थे। तो दोस्तों गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार ट्विटर के लगभग 450 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स है और मस्क के फॉलोअर की संख्या ट्विटर के टोटल यूजर्स का 30% है। तो दोस्तों एलन मस्क ने 27 अक्टूबर 2022 को ट्विटर की कमान संभाली थी और तब से उनके करीब 110 मिलियन यूजर्स थे और 5 महीने के अंदर यह संख्या बढ़कर 13.3 करोड़ हो गई थी और तब मस्क बराक ओबामा और जस्टिन बीबर के बाद तीसरे सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले ट्विटर यूजर थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। दिल्ली में मच्छर भगाने वाली कॉइल से 6 की मौत। मॉर्टिन जलाकर सोए थे परिवार के 8 लोग, गद्दे में लगी आग से दम घुटा। तो दोस्तों राजधानी दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके में 6 लोगों की मौत का मामला सामने आया है और दोस्तों शास्त्री पार्क में एक घर में गुरुवार रात परिवार के 8 लोगों में से 6 के दम घुटने से मौत हो गई और मौत की वजह मच्छर भगाने वाले मॉर्टिन को बताया जा रहा है। वही दोस्तों कॉइल के कारण गद्दे में आग लग गई थी जिसके चलते 2 लोगों के जलने से और अन्य 4 की दम घुटने से मौत हो गई। वही दोस्तों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और डिप्टी कमिश्नर जॉय तिर्की ने बताया कि परिवार ने रात में सोने से पहले मच्छर अगरबत्ती जलाई थी और इसके साथ घर के खिड़की दरवाजे बंद कर लिए और इससे पहले कमरे में धुआं भर गया और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकली और साथ ही अगरबत्ती गद्दे पर गिर गई और आग लग गई। इससे सबका दम घुटने लगा। वही दोस्तों दिल्ली पुलिस ने बताया कि उन्हें आज सुबह 9 बजे तक करीब एक कॉल आई और कॉल करने वाले ने बताया कि मच्छी मार्केट शास्त्री पार्क के पास एक घर में आग लग गई है और पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा सभी 8 सदस्य बेसुध अवस्था में पड़े हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। भारत का पहला मल्टी आर्ट सेंटर आज लॉन्च होगा। इससे पहले रामनवमी पर नीता अंबानी ने विशेष पूजा की। सेंटर में 2000 सीट वाला ग्रैंड थिएटर भी। तो दोस्तों 31 मार्च को रिलायंस भारत का पहला मल्टी आर्ट सेंटर शुरू करने जा रहा है और दोस्तों इससे एक दिन पहले रामनवमी पर भारत के सबसे अमीर कारोबारी मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी ने विशेष पूजा की है।
वही दोस्तों मल्टी आर्ट सेंटर का नाम नीता मुकेश अंबानी कल्चर सेंटर है और इसे मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जियो वर्ल्ड सेंटर के अंदर तैयार किया गया है। तो दोस्तों कल्चर सेंटर में पूजा के बाद नीता अंबानी ने कहा कि इस कल्चर सेंटर के सपने को साकार रूप देना मेरे लिए एक पवित्र यात्रा की तरह रहा और हम एक ऐसी जगह बनाना चाहते हैं जहां हमारी संस्कृति विरासत फले फूले, फिर चाहे वह सिनेमा हो या संगीत, नृत्य हो या नाटक, साहित्य हो या लोक कथाएं, कला हो या शिल्प, विज्ञान हो या अध्यात्मक। तो दोस्तों नीता अंबानी को भारतीय आर्ट और डांस से बेहद लगाव है और वे एक ट्रेड भारतनाट्यम डांसर है और 6 साल की उम्र से इससे जुड़ी हुई है। वही दोस्तों अपने इस लगाव के चलते उन्होंने इस कल्चर सेंटर की नींव रखी है और कल्चर सेंटर को बनाने का मकसद भारतीय कला को संरक्षित करना और बढ़ावा देना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रामनवमी जुलूस में युवकों के पिरामिड के कारण फैला करंट, लकड़ी से नहीं उतरा चक्र, जिसने तार पकड़ा वो बचा, नीचे खड़े 3 की मौत। तो दोस्तों कोटा में रामनवमी के जुलूस में करंट फैलने से हुई 3 लोगों की मौत को लेकर अब कई सवाल बन गए हैं। हालांकि दोस्तों ग्रामीणों का आरोप है कि इस भीषण हादसे का जिम्मेदार बिजली विभाग है। वही दोस्तों अधिकारियों ने ऐसे किसी भी आरोप को खारिज कर दिया है और विभाग का कहना है कि एक्सीडेंट युवकों की लापरवाही के कारण हुआ है। हादसे में तार पर लटक के युवक की जान बच गई जबकि नीचे खड़े 3 युवकों की मौत हो गई थी। तो दोस्तों दरअसल शहर के सुल्तानपुरा क्षेत्र में गुरुवार शाम को हुए इस हादसे को लेकर बिजली विभाग ने कहा कि तारों की ऊंचाई सही थी और वे सही तरीके से भी बंधे हुए थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि जुलूस के दौरान एक चक्र बिजली के तारों में फंस गया और उसमें गांठ लग गई थी। वही दोस्तों पहले लकड़ी के सहारे उसे उतारने की कोशिश की गई लेकिन बाद में 7 लोग पिरामिड बनाकर चक्र को उतारने लगे और इस दौरान युवक का हाथ तार पर लग गया और 7 लोग करंट से झुलस गए। वही पिरामिड में नीचे मौजूद 3 लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जगदीप धनखड़ ने कहा दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा, उपलब्धियों पर पानी फेरने देश के अंदर और बाहर कुछ ताकतें काम कर रही। तो दोस्तों न्यूज़ 18 राइजिंग इंडिया समिट 2023 के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को कहा कि भारत बड़ी तेजी से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है और दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है और भारत के लोकतंत्र पर दुनिया का कोई दूसरा देश सवाल नहीं उठा सकता क्योंकि दुनिया में कोई दूसरा देश इतने लोकतांत्रिक ढंग से इन्वॉल्व नहीं हुआ है जितना कि भारत। साथ ही दोस्तों उपराष्ट्रपति ने आगे कहा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जा सकता और भारत के विकास पथ में व्यवधान पैदा करने, लोकतांत्रिक व्यवस्था की छवि खराब करने और राष्ट्र की उपलब्धियों पर पानी फेरने के लिए देश के अंदर और बाहर कुछ ताकतें काम कर रही है और लोगों को वैश्विक मशीनरी की तरफ से सुनियोजित तरीके से भारत की अखंडता के खिलाफ आभासी युद्ध के बारे में जागरूक होने की जरूरत है। तो दोस्तों उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी के मन की बात सफल रही और इसका लोगों से सहज जुड़ा हुआ है और हम दुनिया के सबसे कार्यात्मक यानी फंक्शनल लोकतंत्र है और इसे लेकर कोई संदेह नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सीएम मान की बेटी को धमकी पर एक्शन में डीसीडब्ल्यू, महिला आयोग ने अमेरिका में भारतीय दूतावास को सीरत की सुरक्षा पुख्ता करने को कहा। तो दोस्तों वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल पर कार्यवाही के बाद बौखलाए खालिस्तानी समर्थकों के सीएम भगवंत मान की अमेरिका में रहती बेटी को मिल रही धमकियों पर दिल्ली महिला आयोग एक्शन में आ गया है और दोस्तों महिला आयोग ने भगवंत मान की बेटी सीरत को और मान की सुरक्षा को लेकर अमेरिका में भारतीय दूतावास को आगाह किया है। वही दोस्तों दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने अमेरिका में भारतीय दूतावास को कहा है कि पंजाब में अमृतपाल के खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई चल रही है। इससे बौखलाए खालिस्तानी समर्थक मुख्यमंत्री भगवंत मान की बेटी सीरत को अमेरिका में फोन कर बद्दी गालियां निकाल धमका रहे हैं और दोस्तों उन्हें जान से मारने की धमकियां भी मिल रही है। वही दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षता स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर कहा कि खालिस्तानी समर्थकों का यह बहुत ही कायरतापूर्ण तथ्य है। उन्हें अमेरिका में भारतीय दूतावास के अधिकारियों को अपील की है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बच्चों की सुरक्षा को पुख्ता और सुनिश्चित किया जाए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, धोनी गुजरात के खिलाफ पहला मैच खेलेंगे, घुटनों में चोट लगने के बाद संशय था, चेन्नई के सीईओ बोले एमएसडी पूरी तरह फिट।
तो दोस्तों चेन्नई सुपर किंग ने साफ कर दिया कि महेंद्र सिंह धोनी शुक्रवार को आईपीएल का मैच खेलेंगे। और दोस्तों धोनी के खेलने पर संशय इसलिए उठा था क्योंकि वो प्रैक्टिस के दौरान चोटिल हो गए थे। वही दोस्तों सूत्रों के मुताबिक प्रैक्टिस सेशन के दौरान धोनी को बाएं घुटने में चोट लग गई थी। इसके बाद दोस्तों वह प्रैक्टिस सेशन में काफी बाद में बैटिंग करने के लिए आए थे और कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि धोनी ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा ही नहीं लिया। और दोस्तों जब सीएसके के सीईओ काशी विश्वनाथन ने मीडिया से मैच के एक दिन पहले गुरुवार को सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जहां तक मुझे पता है हमारे कप्तान फिट है, 100% खेलेंगे और इसके अलावा किसी और डेवलपमेंट की जानकारी मुझे नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भोला की बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत, पहले दिन 11.20 करोड़ का कलेक्शन किया। 2023 की तीसरी सबसे अच्छी ओपनर बनी, वीकेंड पर टिकी निगाहें। तो दोस्तों अजय देवगन की एक्शन थ्रिलर फिल्म भोला ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की है और फिल्म ने पहले ही दिन 11.20 करोड़ का कलेक्शन किया है। तो दोस्तों पठान और तू झूठी में मक्कार के बाद यह 2023 की तीसरी सबसे अच्छी ओपनिंग हासिल करने वाली फिल्म बन गई है। साथ ही दोस्तों वीकेंड पर फिल्म की कमाई बढ़ाने के काफी आसार है और भोला 2019 में आई सुपरहिट तमिल फिल्मों केथी का ऑफिशियल हिंदी रीमेक है। वही दोस्तों फिल्म का बजट तकरीबन 100 करोड़ बताया जा रहा है और ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म का कलेक्शन शेयर करते हुए लिखा, भोला ने पहले दिन अच्छी शुरुआत की, शाम के शोज में लोग आए लेकिन सुबह और दोपहर में माहौल सुस्त रहा और एक सम्मानजनक आंकड़े के लिए फिल्म का वीकेंड पर अच्छा प्रदर्शन पड़ेगा। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड के उस क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किस पहाड़ी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं किस पहाड़ी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है तो फटाफट से हमारे सवाल का जवाब दें। और दोस्तों अगर आपका जवाब होता है सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो दोस्तों आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।